साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही और दमदार टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस ऑफ मैनर्स। सेंटेंस ऑफ मैनर्स का जो मीन्स होता है, जो मतलब होता है, वो होता है शिष्टाचार के कुछ शब्द जो आए दिन हम डेली सुबह से शाम तक, दिन में रात में हम इनका प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे, जिन्हें एक बार अगर आपने सीख लिया तो लाइफ टाइम आपकी गांठ बन जाएगी, जो कभी आप भूल भी नहीं पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जो आज का मोटिवेशन है आपके लिए। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब ये बात है इसका कि शिक्षा, बेटा शिक्षा एक वो शेरनी का दूध होता है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई दूध नहीं है, कोई भैंस वाला दूध नहीं है, गाय का बकरी का दूध हो। यहाँ पे शिक्षा से मतलब है नॉलेज, ज्ञान। आपके अंदर जितना ज्ञान होगा, आपके अंदर नॉलेज होगी, आपके अंदर स्किल होगा, है ना, आपके अंदर तौर तरीके अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा होगा, वही व्यक्ति किसी के लायक होगा। समझ के नहीं? तो हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहिएगा, अपने अंदर नॉलेज अपडेट होते रहिएगा। अधिक डिग्रियां इकट्ठी करने के बाद अगर आप शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, किसी फील्ड में आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप बेकार हैं। तो हमेशा अपनी स्किल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, है ना। एक पुरानी कहावत है, कही जाती है, हुनर वो चीज है, वो विद्या है, वो ज्ञान है, वो धन है जो इंसान को कभी भूखे नहीं मरने देता है। तो हमेशा विद्या को अर्जित कीजिए, विद्या हमेशा लीजिए, तभी आप आगे जीवन में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस ऑफ मैनर्स। ठीक है, तो सेंटेंस ऑफ मैनर का मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पॉइंट हमारा बेटा यहाँ पे है प्लीज। अब जैसे प्लीज एक वर्ड है जिसका आए दिन पल पल पे हर जगह हम इसका यूज करते हैं। मार्केट हो, कोई ऑफिस हो, दुकान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी भी जगह हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए प्लीज, प्लीज का मतलब प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी सीट, प्लीज गिव मी फोन, प्लीज गिव मी बुक, प्लीज गिव मी वाटर, है ना। तो हम इस तरीके से हम इनको सेंटेंस को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमें प्लीज का प्रयोग कहां कहां करना और कैसे करना है। प्लीज का मतलब होता है कृपया। क्या मतलब होता है? कृपया। तो ध्यान रखना कि बेटा इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? कृपया। ठीक है, ये कृपया इसका मतलब होता है और हम बहुत इसका यूज हम करते हैं। थैंक यू का मतलब क्या होता है बेटा? अब थैंक यू हम कहां प्रयोग किया जाता है? तो थैंक यू का जो प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति आपका कोई काम कर देता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपने रास्ता पूछा, है ना, या मान लीजिए रास्ता पूछा, है ना, कोई जगह का नाम पूछा, है ना, या मान लीजिए बस कहाँ के लिए जाती है या ट्रेन ये कहाँ के लिए जा रही है, तो उस व्यक्ति ने आपके लिए बता दिया, तो आप उस समय प्रयोग करेंगे थैंक यू का। इसका प्रयोग करेंगे थैंक यू का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए। अब मैनी मैनी थैंक यू, थैंक्स टू यू। ठीक है, ये हम कहां प्रयोग करते हैं? मैनी मैनी थैंक्स टू यू। हम इसका प्रयोग बेटा तब करेंगे जब कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसा काम करते जो बहुत मतलब एहसानमंद काम हो, है ना, बहुत एहसानमंद काम हो, तो वहां पर आप थैंक यू से काम नहीं चला सकते हो, है ना। तो वहां पर आपके लिए मैनी मैनी थैंक्स टू यू या फिर थैंक यू वेरी मच का हम प्रयोग करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, है ना, और आपके लिए किसी ने मोटरसाइकिल में आपकी पेट्रोल खत्म हो गई और किसी ने पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल से निकाल कर आपकी
पेट्रोल डलवा दी मोटरसाइकिल में, तो बेटा वहां थैंक यू से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर थैंक यू वेरी मच का प्रयोग किया जाएगा, है ना। या मान लीजिए कोई आपके साथ में कोई घटना घटित हो जाती है रास्ते में और उसने आपकी मदद कर दी, हेल्प कर दी, है ना, कहीं पे आपकी चोट लग जाती है, आप उसने हॉस्पिटल आपको पहुंचाया, है ना, फर्स्ट एड कराया आपका, है ना। या मान लीजिए आपकी कहीं पर भी कोई समस्या ऐसी क्रिएट हो जाए जैसे 50-100 रुपए की आपको जरूरत पड़ जाए, जैसे हालांकि कोई देता नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको चलते रास्ते अगर दे देता है, मदद करता है, जैसे आपका वॉलेट पर्स अगर खो जाता है ना, किसी ने चुरा लिया, कहीं खो गया, गिर गया, तो वहां पर आपने किसी व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी है, तो वहां पर आप थैंक यू से काम नहीं चलेगा, वहां पर आप थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच का आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप बहुत एहसानमंद हैं, क्योंकि आपने उसकी बहुत मदद की है ना। जैसे मान लिया आपका कोई बच्चा है ना, बच्चे की कोई बहुत बड़ी मदद कर दी उस व्यक्ति ने, है ना, तो आप ऐसे मान लीजिए कि वहां पर आप थैंक यू वेरी मच, मेनी मेनी थैंक्स टू यू का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यह है टेक इट। और टेक इट का हम प्रयोग कब करते हैं? टेक इट का प्रयोग करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई किसी को हम कुछ चीज देनी है, कि लीजिए बुक ले लीजिए, तो इसको टेक इट दिस बुक, है ना, टेक इट, है ना, पेन, टेक इट मोबाइल, ठीक है, या टेक इट शर्ट, टेक इट पेन, टेक इट ये, टेक इट फैन, है ना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं टेक इट, मतलब जो है कि यह लीजिए, पंखा लीजिए, फैन लीजिए, बुक लीजिए, पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, रबड़ लीजिए, तो इस टाइप से हम इसका प्रयोग बेटा हम कर सकते हैं, टेक लगा सकते हैं, ठीक है, टेक इट यहां प्रयोग करेंगे। अच्छा, अगला है, नेक्स्ट है बेटा, मे आई हेल्प यू। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, कोई वृद्ध व्यक्ति है या महिला है ना, और आप उसकी व्यक्ति की या वृद्ध या जवान भी कोई भी हो सकता है, लेकिन आप उसकी मदद करना चाहते हैं और आपको ये एहसास होता है कि इस व्यक्ति को मदद की जरूरत है, उस व्यक्ति को आवश्यकता है, मदद इसको देना बहुत जरूरी है, तो आप वहां पर हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि मे आई हेल्प यू, है ना, मे आई हेल्प यू, है ना। हम हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ, है ना, क्या आपका मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मे आई हेल्प यू, है ना, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगला है बेटा फर्स्ट यू। अब जैसे फर्स्ट यू का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में खड़े हुए हैं, है ना, दो व्यक्ति जैसे रास्ते में खड़े हुए हैं, दो व्यक्ति हैं, है ना। अब एक व्यक्ति यहाँ पर ये है और एक व्यक्ति यहाँ पर बीच में, एक व्यक्ति ये है, ठीक है, और ये दोनों लोग जो है आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बातें कर रहे हैं, और आपके लिए इसके बीच से क्रॉस करना है, ठीक है। तो बीच से क्रॉस करेंगे आप, तो वहां पर मतलब जो है कि आप क्या करेंगे फिर, है ना। तो उसके लिए हमें भाई सबसे मेन चीज ध्यान ये रखना है कि अब कोई व्यक्ति निकल के जा रहा है आपसे, है ना, कोई वृद्ध महिला है या कोई व्यक्ति है ना, पुरुष है कोई, तो वो व्यक्ति ये कह रहा है कि बीच से निकलना, तो कह दीजिए आप, चलिए आप जाइए पहले फर्स्ट इट, है ना, तो आप कहेंगे फर्स्ट यू, आप आइए पहले, है ना। कहते हैं लो साहब आप आ जाइए, कहते हैं हम साइड में हो जाते हैं, तो कोई निकल रहा होता है, लो आ जाइए, लो साहब पहले आप जाओ, कहते नहीं कहते हैं। तो हम इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि लो साहब आप पहले निकल जाओ, हम बाद को जाएंगे, ठीक है। अगला है एक्सक्यूज मी या पार्डन। देखो बेटा इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप, किसी व्यक्ति ने आपसे कोई सामान मंगाया या कोई चीज मंगाई, या किसी ने टाइम पे आपको बुलाया और आप वहां पर समय पर नहीं पहुंचे, आपका उसका जो सामान है वो आप समय पे ले जाकर के नहीं दे सके, ले जाकर के, है ना, वहां लेट हो जाते हैं आप, है ना, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, है ना, एक्सक्यूज मी बोलेंगे, या फिर हम उसका पार्डन का हम प्रयोग करेंगे। कुछ लोग सॉरी का भी प्रयोग कर देते हैं, है ना, तो सॉरी भी शब्द भी बोल देते हैं। तो कुल मिला के यह पार्डन सबसे ज्यादा सुटेबल वर्ड है, वो है पार्डन, है ना। बोलने के लिए आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, सॉरी भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट है वो है पार्डन का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पे गलती हुई है इसलिए, है ना। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, कहीं गलती हो रही है, तो वहां पे हम क्या बोल देंगे, हम सॉरी का प्रयोग करेंगे। ये तो नॉर्मली हम और आप सभी जानते हैं सब सॉरी, ठीक है। अगला है एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी जो वर्ड है यहां पर देखिए, एक्सक्यूज मी जो है हम यहां पर इसका प्रयोग जब करेंगे, जब मान लीजिए आपसे कोई एक अच्छी खासी मिस्टेक हो जाती है ना, या मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे पहले वो काम करना चाहता है ना, हम
कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, कहते हैं एक्सक्यूज मी, है ना, ये मुझे चाहिए, एक्सक्यूज मी, किसी को संबोधित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आए दिन शब्दों को हम प्रयोग करते रहते हैं, एक्सक्यूज मी। माफी के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, साइट मांगने के लिए, जैसे साइट की जरूरत है आपके लिए, तो वहां भी हम कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, है ना, एक्सक्यूज मी। किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी हम शब्द का हम प्रयोग करते हैं, एक्सक्यूज मी का हम प्रयोग करते हैं, है ना। अगला है स्पीक लाउडली। अब जैसे मान लीजिए आप फोन पे बात कर रहे हैं, है ना, आपने फोन लगा लिया और आपको बात सुनाई नहीं पड़ रही है ना, आपको कम आवाज आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, भाई जोर से बोलो, जोर से, मेरी आवाज नहीं आ रही है। अरे यार ने तेज से बोल, तेज से, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्पीक लाउडली का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्पीक लाउडली, है ना, स्पीक लाउडली का मतलब होता है जरा तेज बोलिएगा। अगला है नेक्स्ट, नीचे देखो बेट, ये दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं, यहाँ पे मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन। तो अब जैसे कि मान लीजिए हम बोलेंगे अंदर हमें कहीं जाना है, कहीं ऑफिस है, तो किसी के ऑफिस में जब हम एंट्री लेते हैं या किसी के यहाँ हम जाते हैं, तो वहां पर हम प्रयोग किसका करेंगे, मे आई कम इन, है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, है ना। जैसे कोई ऑफिस है, कोई अधिकारी की ऑफिस है, तो वहां पर हम जो है जब एंट्री लेते हैं तो मे आई कम इन सर का प्रयोग करते हैं। उधर से जो आपका रिप्लाई जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा सर्टेनली, सर्टेनली या ऑफ कोर्स, है ना, ऑफ कोर्स मतलब सर्टेनली या ऑफ कोर्स मतलब अवश्य आ जाइए, है ना। तो इस टाइप के टेंस हैं और इनको सेंटेंस को डायरी पे नोट करते जाइएगा, है ना। कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या हमें बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना चाहिए, तो ये सारे वो शब्द हैं जिनका हम आए दिन हम प्रयोग करते हैं, है ना। मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन, थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू सो मच, है ना, फर्स्ट यू, टेक इट, ये सब वर्ड हैं जो डेली यूज में हम इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस और हैं जिन्हें नोट करना है और ध्यान से सुनना है। जैसे आई एम सॉरी, है ना, जैसे हम कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, मुझे माफ कर दें, है ना। तो हम कहते हैं मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, है ना। कहते नहीं हमसे गलती होगी साहब, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा, है ना। तो आई एम सॉरी, है ना, तो गलती हो गई है तो उसके लिए हमें, देखो अगर आपसे मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, तो सॉरी मांगने में कोई वो नहीं है कि अरे साहब मैंने सॉरी मांग लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सॉरी का मतलब है साहब गलती हो गई, कोई बात नहीं है साहब, ऐसा दोबारा से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर, है ना। तो इस बात का कोई ज्यादा वो नहीं करना है, माइंड नहीं लेनी है ना, कहते नहीं कोई माइंड लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने सॉरी मांग ली तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल गिर गए, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी का मतलब है कि आप महान हो, महान आत्माएं होती हैं, जो महान पुरुष होते हैं वही सॉरी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो हैकर टाइप के होते हैं, जो अड़ीले टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो टूट जाते हैं, ऐसे करके टूट जाते हैं, वो कभी सॉरी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, कभी माफी नहीं मांगते हैं। अरे माफी तो एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी कर सकता है दुनिया में। अच्छी बात बताइए, हम और आप एक इंसान है ना, और गलती जो होती है वो इंसान से होती है, कोई जानवर से तो होती नहीं है। तो माफी मांगने में क्या समस्या, आप ये बताइए। अगर आप इंसान हैं तो दो मोस्टली है कि गलती इंसान से होती है, और गलती जो होती है वो आदमी को नीचे से ऊपर ले जाती है ना। जब आप छोटा पहले बड़ा आपने बनाया होगा, तो आप भाई साहब आप मुझे बताइए, आपने सबसे पहले आपको छोटा ये बनवाया गया होगा, तो इसको बनाने के लिए ना आपको कम से कम 10-20 दिन का समय लगा होगा। पहले तो मैडम ऐसे देती होंगी इस टाइप से लिख लिख के छोटा बनाने के लिए, है ना, और इस पे आपको क्या करना है, उसको फिराना है। तो हम ऐसे क्या करते थे, पहले उसको हम फिराते थे ऐसे करके, है ना, तब बनाना सीखे। अब इसी की प्रैक्टिस एक आध महीना चली होगी, तब जाकर कहीं पर यहाँ पर आएंगे, तब उन्होंने ये लिख के दिया होगा, तब इसके नीचे हम बार बार ऐसे हमने लिखा होगा, इसके लिए बार बार लिखा होगा, समझे कि नहीं, तब आकर के बनाना इसको सीखे। तो ये इंसानियत है, मानवता है, मिस्टेक होती रहती है, गलती होती रहती है, लेकिन उनमें सुधार करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए, है ना। एडिसन ने देखिए हजारों प्रयोग किए थे, कितनी मिस्टेक करी थी, लेकिन तब जाकर के वो महान इंसान बन पाया। अगर आप ये सोचेंगे अरे साहब हमसे तो कोई गलती नहीं होती है, तो ऐसा तो क्या नहीं हो सकता है कि गलती नहीं होती है। हर इंसान से गलती होती है, जितनी जो इंसान गलती करता है वो सीखता भी उतना ज्यादा है। गलती उसी से होती है जो सीखता है, जो सीखता नहीं तो गलती क्या होगी उससे, आप मुझे बताइए,
क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं है, तो गलती होगी कहां से? गलती उसी व्यक्ति से होती है जो व्यक्ति मतलब कुछ करता है, तो गलती तो उसी से होगी ना। और गलती उसी से होगी नहीं जो चुपचाप बैठा है, मोबाइल चला रहा है, रैया में लगा 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 चलाए पड़ा है, तो उससे गलती क्या होगी मुझे आप ये बताइए, है ना। आई गॉट लिटिल लेट, अब इसका मतलब हो गया मैं थोड़ा लेट हो गया, है ना। तो इसका मतलब है क्या, हमें थोड़ी देर हो गई, हमें थोड़ी देर हो गई, है ना। इसे कह सकते हैं हमें थोड़ी देर हो गई, मैं थोड़ी लेट हो गया, है ना, मैं थोड़ी लेट हो गया, कोई बात नहीं। आगे है इट वाज ऑल माई मिस्टेक, अब इसका मतलब क्या है, इट वाज ऑल माई मिस्टेक, इसका मतलब है कि यह सब मेरी गलती से हुआ है ना, यह सब मेरी गलती से हुआ है। ऑल माई, इट वाज ऑल माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है, मेरी गलती से मतलब हो गया है, मुझसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है ना, ऐसा गलती से हो गया। तो इसको लिख सकते हो ऐसा गलती से हो गया, है ना। इसको हम नोट कर सकते हैं, ऐसा गलती से हो गया। आई एम वेरी सॉरी, अब इसका क्या मतलब है, अब ये तो था आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अब वेरी सॉरी मतलब इसमें क्या होता है, इसमें काफी अफसोस होता है ना, मुझे अफसोस है, मुझे खेद है ना, मुझे ज्यादा खेद प्रकट होने, है ना। तो खेद प्रकट करने के लिए यहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, मतलब ये और ये है तो मतलब ये कि, लेकिन यहाँ पर वेरी सॉरी है, मतलब जब ज्यादा, है ना, कहते हैं एक तो गलती होना और एक मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाना, है ना, भूल हो जाना, बहुत बड़ी चूक हो जाना, तो वहां पे हम आई एम वेरी सॉरी, है ना। अगला है सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, अब कहते हैं ना सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, है ना, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया, मैंने आपको डिस्टर्ब किया ना, है ना, कह देते हैं डिस्टर्ब यू, है ना। कुछ लोग कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत कीजिएगा, डोंट डिस्टर्ब मी, गो आउट, आप यहां से चले जाइएगा, बिकॉज आई एम स्टडी इन दिस टाइम, बिकॉज मैं इस समय पढ़ रहा हूं, इसलिए यू कैन गो नाउ देन, और आप यहां से अभी आप जा सकते हैं, समझा कि नहीं। तो हम कहते हैं इस चीज का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका है सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, है ना, मुझे माफ कीजिएगा मैंने आपको परेशान किया। आप नोट करते जाइएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते जाइएगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा, है ना, परेशान मत हो बिल्कुल भी। प्लीज काइंड अटेंशन, अब कहते हैं प्लीज काइंड अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए, प्लीज काइंड अटेंशन एट द बोर्ड, कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, प्लीज काइंड अटेंशन, स्टेशन पर बोला जाता है बहुत ज्यादा, प्लीज काइंड अटेंशन, है ना। तो पैसेंजर्स कृपया ध्यान दें, है ना, तो बोलते नहीं स्टेशन पर बोलते हैं कि ट्रेन आने वाली है ना, बरेली से कासगंज को या कासगंज से बरेली को ट्रेन जाने वाली है, आने वाली है, तो इस टाइप का मतलब प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ध्यान देना, कभी भी जब आप स्टेशन में जाओ तो सुनना इसके लिए प्लीज काइंड अटेंशन पैसेंजर्स बोला जाता है, ये समझा कि नहीं। ये सब बेटा वो वर्ड हैं जो आए दिन हमारा भैया इनको यूज करते हैं, करते रहेंगे। यार तुम कहाँ पढ़े हो अब तक, मतलब तुम्हें यही पता नहीं है कि यह कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ये छोटी छोटी बुक हैं उनमें भी मिलेगा। अरे तुमने जब नहीं पढ़ा है तो इसमें मेरी मिस्टेक थोड़ी नहीं है कोई, है ना, तुमने कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं सुना है, अरे तुम नोट करो, इनके लिए एक डिक्शनरी बनाओ, पूरी डायरी बनाइए और डायरी में नोट करते जाइए, एक तरफ से लिखते जाइए, है ना, पूरी सारी जितने वर्ड्स डेली यूज वाले हैं वो मैं आप कराता रहूंगा आपके लिए। आप करो तो, कम से कम कुछ तो करो भैया, कुछ तो करो, जरा आप रजाई से बाहर निकलने की कोशिश करो और ये मोबाइल छोड़ो, तब तो आप कुछ कर सकते हो, है ना। आप बस ये है कि पढ़े पढ़े बस आपको तो बस मोबाइल मिल जाता है, अरे गुरुजी सब फोन में है, तो फोन में है तो गुरुजी की जरूरत ही क्या है ना, फोन में तो सब कुछ है ना। फिर काय बात के लिए गुरुजी, काय को मम्मी, काय को पापा, काय को तुम्हारी लुगाई, काय को तुम्हारी पत्नी, काय को बहन, काय को भाई, क्यों है मोबाइल में सब कुछ है, वहीं से ले लो ना सब कुछ, है ना। अरे यार नोट करो, रजिस्टर बना लो सही से, बात समझ आया कि नहीं आया, तब इसको ध्यान रहेगा। अब तुम ऐसे पढ़ते रहोगे तो आज है 10 मिनट रहेगा, कह रहे मोबाइल का ज्ञान ज्यादा टिकता भी नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना। लेकिन जब इसको आप नोट करते जाइए, या फिर इसको चलो मैं मानता हूं इसको 10 बार सुनो, इसको 5-6 बार वीडियो को लगातार, तो आपको याद हो जाएगा। अगला है इट इज ऑल योर्स। अब इट इज ऑल योर्स का मतलब क्या है, यह सब, कहते हैं यह सब आपका ही है, कहते हैं इसके लिए बोला जाता है कि भैया ये सब आपकी चीज समझो, आप अपना ही से समझो, क्या कहते हैं इसे, अपना ही समझो आप, है ना। अब आप कहेंगे यार मैं जरा ये चीज ले लूं, अरे यार कैसी बातें करते हो, ये सब आपका ही तो है, अपनी ही समझो, क्या दिक्कत है, ले लो, है ना। इट इज ऑल योर, है ना, ये आपके ही है, आप नहीं समझिए। प्लीज मूव ए बिट, कहते नहीं अब ट्रेन में आप जा रहे हैं या बस में कहीं भी जा रहे हैं तो कहते हैं जरा
भाई साहब थोड़ा मैं इधर को हो जाइए, है ना। तो प्लीज मूव इट, थोड़ा खिसक जाइए। अरे लिखना है तो लिख लो यार, कृपया खिसक जाइए, खिसक जाइए, है ना। थोड़ा खिसक जाइए, थोड़ा मूव इट, एक तरफ हो जाइए, है ना। अगला है विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या आप मुझे सीट देंगे, है ना। क्या आप मुझे सीट देंगे, क्या क्या आप मुझे बैठने देंगे, बैठने देंगे या सीट देंगे, बात एक ही होती है, सही है। अगला है प्लीज रिपीट, कहते नहीं प्लीज रिपीट। अब जैसे मालूम मैंने कुछ बात बोली और सुनाई नहीं पड़ी तुम्हें, तो क्या कहेंगे, अरे दोबारा बोलियो। तो इसका मतलब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिपीट, है ना, दोबारा बोलियो, है ना। तो इसके लिए बोलेंगे प्लीज रिपीट, मतलब दोबारा बोलना, सही है। अगला है लिसन टू मी। अब कोई व्यक्ति है तुमसे कुछ कह रहा है, अरे सुनो 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 सुनो, तो क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो, मतलब इसका मतलब है लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो लिसन टू मी का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, सही है। तो डेली यूजेस वर्ड है बेटा, इनको उतार लो और लग जाइए बुरी तरीके से। आप सेंटेंस, अरे यार इनमें है ही क्या, कुछ में तो है नहीं, लुल्लू पुल्लू तो सेंटेंस है ये बिल्कुल, है ना, कुछ है भी इसमें कोई, है ना। अगला देखिए, कुछ दो तीन बेटा ये शब्द हैं जिनको मैं लेकर के आया हूं, और आप इनको ध्यान रखिए कि कहां पर किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे जी वर्ड है ये, अब जी वर्ड है, देखो जी हम कहां लगाते हैं, जैसे पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, सर जी, मैडम जी। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी सम्मान देने के लिए हम जी का प्रयोग करते हैं, है ना। अरे कहते ना, अरे भैया जी जरा बात सुनिएगा। अब एक तो तुमने कह दिया अरे भैया इतइयो, है ना, और तुमने कह दिया भैया जी, तो भाई साहब वहां अंतर है, आप ध्यान रखना इस बात का। तो जहां जी शब्द लग रहा है ना, जी का मतलब है पूरा जैसे घी चिकना कर देता है, वैसे जी जो वर्ड है ना वो घी का काम करता है। जी और घी में अंतर नहीं है। अगर आपने जी लगा दिया तो भाई आपकी बात को वो व्यक्ति बहुत सुनेगा, बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे रोटी पे आपने घी लगा दिया तो वो चिकनी हो गई, ऐसी समझ लीजिए आप इसको। अगला देखिए, तुम और आप, देखिए एक चीज है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति से बोले तुम और आप में कितना फर्क होता है ना। कह दे, अब हमने कही कि तुम कहां जा रहे हो, और वहीं पर हमने कह दिया आप कहां जा रहे हो, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति के अंदर संस्कार है ना, इसके अंदर शिष्टाचार है ना। तो उसी हिसाब से वो भी व्यक्ति आपसे बात करेगा। फिर बात समझ रहे हो। अब जैसे कि आप हैं कहीं पे दुकान, कहीं भी जा रहे हो, चलो मान लेते किसी भी XYZ, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, मार्केट में हो, कहीं भी मान लीजिए, और तुम कह रहे हो अरे इधर आइए, इधर आ, इधर आ, अरे भैया इधर सुनो, इधर से, तो हाँ बात जो कहेगा, अब जैसे आपने बोला है वैसी वो बात कहेगा, बोलेगा। अब वो भी कहेगा हाँ भाई सुना क्या कह रहा है बोल, तो वो भी ऐसे बोलेगा। तो जैसी आप बोलोगे वैसी आप बोल पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप बच्चा है 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, और तुम बात करोगे तू, तो वो भी तुमसे क्या बोलेगा, तू। तो बच्चों देखिए, अब जैसे मान लिया हमने जी का बताया और तुम का बताया और आपके बारे में बताया, सही है। ऐसे ही हमें मतलब जो है कि ध्यान रखना है कि वो है और बे। अब जैसे कि मान लीजिए, अब हम मान लीजिए कोई भी जैसे टीचर हैं, ठीक है, या टीचर हैं, माता पिता हैं, है ना, या कोई सम्मानीय व्यक्ति है, तो वैसे तो मान लीजिए ये होगा कि वो है बाजार जाता है। अब हमने ये बात कह दी वह बाजार जाता है, तो हम ये से भी कह सकते हैं वे बाजार जाते हैं। तो जैसे अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बोल जाएगा ही गोज टू मार्केट, और इसको बनाएंगे तो क्या आएगा, दे गो टू मार्केट। तो सबसे मेन चीज इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने जो प्रयोग जो किया है ना, जैसे वो है और वे, तो हमने एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके लिए हम, जैसे अब टीचर है तो ये तो हम नहीं कह सकते कि वह मास्टर स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है, ये तो बोलेंगे वे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना, ये तो बोलेंगे। तो सम्मानीय शब्द के लिए हम जो प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर जो प्रयोग करते हैं वो बे का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन बे का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम जो है कि इसके लिए ये समझें कि ये बहुवचन है या उसके लिए। तो बे का जो प्रयोग जो किया जाता है, वैसे तो ये है कि ग्रामटिकल बेस पे देखेंगे तो इसका बहुवचन में यूज करते हैं, लेकिन हम हिंदी भाषा में इसका जो प्रयोग करते हैं वो एक सम्मानीय जनक शब्द के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बे और वह में ये फर्क होता है कि ये जो बे वर्ड है वो एक सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं, है ना।
और वह का प्रयोग तो हम चलो अपने से छोटा हम कह सकते हैं, लेकिन अपने से बड़ा होता है ना तो बे, है ना, कह रहे हैं ना कि बे आ रहे हैं, है ना, कहते हैं अरे बे आ रहे हैं। अब अपने से चलो छोटा है तो कहते चलो वो आ रहा है, चल जाएगा। लेकिन सम्मानी व्यक्ति के लिए आप कैसे प्रयोग कर सकते हो? लेकिन करने वाले कर देते हैं, वो होते हैं रसगुल्ला जो प्रयोग कर देते हैं सब चीजों का, समझा कि नहीं? तो ध्यान रखना है। तो बस ये सेंटेंस है मैं आपके लिए लेकर के आया था, और मेरी वीडियो से आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मैं ऐसी नई नई चीजों को, कॉन्सेप्ट को लेके आता रहूंगा, आपके सामने पेश होता रहूंगा हमेशा। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो को फैलाइए अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। इस समय छुट्टियों का टाइम चल रहा है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एक बटन से आपका कुछ नहीं जाता, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन बेटा एक लाइक और शेयर आपका बनता है, कर दीजिए।